क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान एक जैसी परिस्थितियों में या तो हार मान लेता है या फिर इतिहास बना देता है? असली फर्क हालात में नहीं होता, फर्क होता है सोच में। अगर आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, अगर मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिल रहे, तो शायद समस्या आपकी किस्मत नहीं, आपका माइंडसेट है। आज की ये कहानी आपकी सोच को हिला देगी। आज की ये किताब आपको वही इंसान बना सकती है जो आप अंदर से बनना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद असरदार किताब की। चेंज योर माइंडसेट लिखी है आरो हॉफमन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, फैसले बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, माइंडसेट ही आपकी पहचान है। जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। आप अपने बारे में अंदर ही अंदर क्या मानते हैं? क्या आप खुद को एक मजबूत, सक्षम और आगे बढ़ने वाला इंसान मानते हैं, या फिर हालात का शिकार, किस्मत का मारा हुआ? यही मान्यता, यही अंदर की कहानी आपका माइंडसेट है। और सच मानिए, माइंडसेट ही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। हम अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, हमारे घर में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये वाक्य सच में आपके हैं या फिर सालों से सुनी हुई आवाजों की गूंज है? बचपन से, घर से, स्कूल से, रिश्तेदारों से, समाज से हमारे दिमाग में कुछ लेबल चिपका दिए जाते हैं। ये बच्चा शरारती है, ये पढ़ाई में कमजोर है, ये बहुत सीधा है। धीरे धीरे वो लेबल हमारी पहचान बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए, तू कमजोर है, तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो बच्चा एक दिन कोशिश करना ही छोड़ देता है। असल में वो कमजोर नहीं था, उसकी सोच को कमजोर बना दिया गया। यही कारण है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे, एक औसत जिंदगी जीता है और दूसरा वही हालात होते हुए भी कुछ बड़ा करने की हिम्मत करता है। फर्क संसाधनों का कम, सोच का ज्यादा होता है। फर्क दिमाग का है, फर्क माइंडसेट का है। किताब हमें समझाती है कि सोच 2 तरह की होती है। पहली सोच स्थिर सोच। ये सोच कहती है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी क्षमता तय है। इस सोच वाला इंसान गलती से डरता है, क्योंकि उसे लगता है गलती मतलब हार, और हार मतलब मैं बेकार। वो चुनौती से बचता है, नई चीज सीखने से घबराता है, क्योंकि उसे अपने बारे में बनी हुई छवि टूटने का डर होता है। दूसरी सोच विकसित सोच। ये सोच कहती है, आज नहीं आया तो कल सीख लूंगा, अभी नहीं आता लेकिन आ सकता है। इस सोच वाला इंसान गलती को दुश्मन नहीं, गुरु मानता है। वो मानता है कि हर गिरावट आगे बढ़ने की सीढ़ी है। जरा एक छोटा सा दृश्य सोचिए। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो गिरता है, घुटना छिल जाता है, आंसू भी आते हैं। अगर उसी समय वो कह दे, मुझसे नहीं होगा, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाएगा? लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर से बैठ जाते हैं। यही प्राकृतिक माइंडसेट है, सीखने वाला, बढ़ने वाला। लेकिन बड़े होते होते हम गिरने से ज्यादा लोगों की हंसी से डरने लगते हैं। हमें सिखा दिया जाता है, मत गिरो, मत गलत करो, मत रिस्क लो, सुरक्षित रहो, भीड़ में घुल जाओ। और यहीं से हमारी असली पहचान सिकुड़ने लगती है। आरो हॉफमन कहते हैं, आप जैसे अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखने लगती है। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो आपकी चाल में झिझक होगी, आपकी आवाज में संकोच होगा, आपके फैसलों में डर होगा। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहना शुरू कर देंगे, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं,
उसी दिन आपकी पहचान बदलने लगती है। पहले सोच बदलती है, फिर व्यवहार बदलता है, फिर परिणाम बदलते हैं और अंत में पूरी कहानी बदल जाती है। याद रखिए, आपका माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये मिट्टी की तरह है, लचीला, ढलने वाला। जैसा आप उसे गढ़ेंगे वैसा ही आकार ले लेगा। आज अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो ये अंतिम सच नहीं है, ये बस आज की सोच है और सोच बदली जा सकती है, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो इंसान बदलता है और जब इंसान बदलता है तो उसका आत्मविश्वास बदलता है, उसके फैसले बदलते हैं, उसका भविष्य बदलता है और अंत में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 2, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अब जरा अपने आसपास ध्यान से देखिए। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, एक ही मोहल्ला, एक ही सड़क, एक जैसे घर, एक जैसी सुविधाएं, फिर भी किसी की जिंदगी आगे बढ़ रही है और कोई सालों से वही का वही अटका हुआ है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या किस्मत अलग है? क्या भगवान पक्षपात करता है? या फिर कुछ और है जो हमें दिखाई नहीं देता? सच ये है, जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी हमें मिलती है। जिंदगी वैसी बनती है जैसी हम सोचते हैं। आपकी सोच एक चश्मे की तरह होती है। जिस रंग का चश्मा आप पहनते हैं, दुनिया आपको उसी रंग की दिखती है। अगर आपकी सोच डर से भरी है तो हर नया मौका खतरा लगेगा, हर नया इंसान शक के लायक लगेगा, हर चुनौती एक समस्या लगेगी। लेकिन अगर आपकी सोच भरोसे और संभावना से भरी है तो वही चुनौती अभ्यास बन जाएगी, वही समस्या अनुभव बन जाएगी और वही मौका सीढ़ी बन जाएगा। मान लीजिए आपके सामने एक नया काम आया, शायद नई नौकरी, नया व्यापार या कोई बड़ा फैसला। एक इंसान सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा इंसान सोचता है, अगर मैं सीख गया तो, अगर ये मेरी जिंदगी बदल दे तो। कोशिश करने में क्या जाता है, काम एक ही है पर नतीजे जमीन आसमान अलग होंगे, क्योंकि शुरुआत अलग है, सोच अलग है। आरो हॉफमन यहां एक बहुत गहरी बात बताते हैं। हम घटनाओं से परेशान नहीं होते, हम घटनाओं की व्याख्या से परेशान होते हैं। घटना तटस्थ होती है लेकिन उसका मतलब हम तय करते हैं। बारिश हो रही है, एक इंसान कहता है आज का दिन बर्बाद हो गया, दूसरा कहता है आज थोड़ी राहत मिलेगी। बारिश एक ही है लेकिन अनुभव अलग अलग बन गया। यही तो शक्ति है सोच की। आपकी सोच आपकी भावनाएं तय करती है, भावनाएं आपके फैसले तय करती है और फैसले आपका भविष्य बनाते हैं। यानी साफ सूत्र है, सोच भावना फैसला आदत जिंदगी। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप रोज अपने मन में कौन सी कहानी दोहराते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, या फिर इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? जो इंसान खुद को मजबूर मानता है वो मौके देख ही नहीं पाता, उसे हर जगह बंद दरवाजे दिखते हैं। और जो खुद को जिम्मेदार मानता है वो उसी दीवार में खिड़की ढूंढ लेता है। ये नहीं कि सफल लोग दर्द नहीं झेलते, वो भी असफल होते हैं, वो भी टूटते हैं, वो भी डरते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है, वो दर्द को कहानी का अंत नहीं मानते। वो कहते हैं ये अभी का दृश्य है, पूरी फिल्म नहीं। वे समझते हैं कि आज की हार कल की तैयारी हो सकती है। याद रखिए, आपका दिमाग हर समय सबूत ढूंढता है। अगर आप मान लेंगे कि दुनिया खराब है तो आपका दिमाग हर जगह नकारात्मक उदाहरण खोजेगा। अगर आप मान लेंगे कि मौके मौजूद है तो वही दिमाग अवसरों की तलाश शुरू कर देगा। दिमाग वही साबित करता है जो आप पहले से मान चुके होते हैं। इसलिए किताब हमें सिखाती है, अपनी सोच को बिना दिशा के मत छोड़िए, उसे सचेत रूप से दिशा दीजिए। हर मुश्किल में खुद से एक सवाल पूछिए, इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या सीख छुपी है, मैं इससे मजबूत कैसे बन सकता हूं? शायद तुरंत जवाब न मिले, लेकिन सवाल पूछना ही बदलाव की शुरुआत है। धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत सीखता है,
वो समस्या में भी संभावना देखने लगता है। और जिस दिन आपकी सोच बदलने लगती है, उसी दिन आपकी हकीकत भी धीरे धीरे नया आकार लेने लगती है। क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले हमेशा अंदर की दुनिया बदलती है। अध्याय 3, नेगेटिव सोच, सबसे बड़ा दुश्मन। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस अध्याय में जो बात है वो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई प्रतियोगी, ना कोई हालात, ना ही आपकी किस्मत। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही दिमाग के अंदर बैठा है। वो छोटी सी आवाज जो तेज नहीं होती लेकिन लगातार चलती रहती है। वो आवाज जो धीरे धीरे फुसफुसाती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, लोग हंसेंगे, पहले भी तो असफल हुआ था, छोड़ दे, क्यों बेकार कोशिश कर रहा है। ये है नेगेटिव सोच। ये चिल्लाती नहीं, ये डराती नहीं, ये बहुत समझदार बनकर आती है, तर्क देती है, उदाहरण देती है और धीरे धीरे सच जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि असली लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से हार जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को बार बार कहा जाए कि वो कमजोर है, वो लायक नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो एक दिन वो खुद ही कोशिश करना छोड़ देता है। असल में वो कमजोर नहीं होता, उसकी सोच कमजोर हो जाती है। और जब सोच हार मान लेती है तो शरीर भी धीरे धीरे हार मान लेता है। आरो हॉफमन यहां एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। हर सोच सच नहीं होती, दिमाग का काम है सोचना। वो हर परिस्थिति का अनुमान लगाता है, हर संभावित खतरे की कल्पना करता है ताकि आपको सुरक्षित रख सके। लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर सोच को अंतिम सत्य मान लेते हैं। जैसे सड़क पर हर आवाज सुनकर हम रुक नहीं जाते, वैसे ही हर सोच पर भरोसा करना भी जरूरी नहीं। नेगेटिव सोच अक्सर पुराने अनुभवों से जन्म लेती है। एक बार असफल हुए तो दिमाग कहता है, देखा, तू नहीं कर सकता। 2 बार कोशिश की और सफल नहीं हुए तो दिमाग फैसला सुना देता है, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या 2 या 3 असफलताएं पूरी जिंदगी का फैसला कर सकती है? क्या एक गिरावट तय कर सकती है कि आप चल नहीं सकते? नहीं, ये तो वही बात हुई, एक बार गिरने के बाद कह देना, चलना मेरे लिए नहीं बना। नेगेटिव सोच की सबसे बड़ी चाल यही है, वो भविष्य को अंधेरा दिखाती है ताकि आप वर्तमान में कदम ही न उठाए। वो आपको ऐसे दर्द के लिए तैयार करती है जो अभी आया ही नहीं। अगर सब खराब हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाए तो। ध्यान दीजिए, ये सब अगर है, हकीकत नहीं, सिर्फ कल्पना। और सबसे खतरनाक बात, ये सोच आपको सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि कोशिश न करना असफल होने से आसान लगता है। दिमाग कहता है, मत कर, सुरक्षित रह। लेकिन यही झूठी सुरक्षा धीरे धीरे आपकी कैद बन जाती है। आप कोशिश नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ते, और फिर वही आवाज कहती है, देखा, तू वही का वही है। यानी नेगेटिव सोच पहले रोकती है, फिर उसी रुकावट का मजाक उड़ाती है। किताब हमें सिखाती है, नेगेटिव सोच को दबाइए मत, क्योंकि दबाई हुई सोच और ताकतवर बन जाती है। उसे पहचानिए, उसे पकड़िए और उससे सवाल पूछिए। जैसे ही दिमाग कहे, मुझसे नहीं होगा, तुरंत खुद से पूछिए, इसका सबूत क्या है? क्या यह तथ्य है या सिर्फ डर? ज्यादातर बार जवाब मिलेगा, कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ पुराना अनुभव, सिर्फ अधूरा प्रयास, सिर्फ कल्पना। और जैसे ही आप सवाल पूछना सीख जाते हैं, नेगेटिव सोच की पकड़ ढीली होने लगती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि सोच और सच्चाई एक जैसी नहीं होती। याद रखिए, आप सोच नहीं है, आप वो है जो सोच को देख रहा है, जो उसे सुन रहा है। आपके अंदर एक पर्यवेक्षक है जो तय कर सकता है कि किस सोच पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं, उस दिन नेगेटिव सोच
आपका दुश्मन नहीं रह जाएगी, बल्कि एक संकेत बन जाएगी कि यहां डर है, और जहां डर है वही विकास का अवसर छुपा है। क्योंकि सच्चाई यही है, आपकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन की आवाज से है। और जिस दिन आपने उस आवाज को समझना सीख लिया, उस दिन जीत की शुरुआत हो चुकी होगी। अध्याय 4, नए माइंडसेट की आदत कैसे बनाएं। अब तक आपने गहराई से समझ लिया है कि माइंडसेट क्या है, सोच कैसे आपकी हकीकत बनाती है, नेगेटिव सोच कैसे आपको रोकती है, और अंदर की लड़ाई कैसे जीती जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने खड़ा है, सोच बदले कैसे? क्योंकि सच ये है, माइंडसेट कोई स्विच नहीं है जिसे आज बंद किया और कल नया चालू हो गया। माइंडसेट एक आदत है, और आदतें समय लेती है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही सोच को मजबूत बनाने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। ये धीरे धीरे बदलता है, रोज के छोटे फैसलों से, रोज के छोटे चुनावों से, रोज की छोटी जीतों से। जैसे एक नदी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती, वो बस लगातार बहती रहती है, शांत लेकिन अड़ेग, और सालों बाद वही नदी पत्थर में रास्ता बना देती है। वैसे ही नया माइंडसेट लगातार अभ्यास से बनता है। नया माइंडसेट बनाने का पहला कदम है जागरूकता। अधिकांश लोग अपनी सोच से अनजान रहते हैं। वो सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या सोच रहे हैं। इसलिए दिन में कई बार रुकिए, बस 10 सेकंड के लिए, और खुद से पूछिए, अभी मेरे दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है? क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्योंकि जब तक सोच दिखती नहीं, तब तक वो बदली नहीं जा सकती। जागरूकता ही बदलाव का दरवाजा है। दूसरा कदम, शब्दों का चुनाव। आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये आपके भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग आदेश मान लेता है। लेकिन अगर आप कहें, अभी नहीं आता, मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, तो वही दिमाग नया रास्ता ढूंढने लगता है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे निर्देश होते हैं। जैसे ही आप कहते हैं, मैं सीख रहा हूं, दिमाग डर के मोड से सीखने के मोड में आ जाता है। तीसरा कदम, छोटे वादे और छोटी जीतें। अक्सर हम जोश में आकर बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं और फिर निभा नहीं पाते। फिर अंदर की आवाज कहती है, देखा, तू भरोसे के लायक नहीं। इसलिए शुरुआत छोटी कीजिए। आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, आज सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना है, आज सिर्फ एक फोन कॉल करना है जिसे आप टाल रहे थे। छोटा कदम, लेकिन पूरा कदम। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, वो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनता है। चौथा कदम, रोज का आत्मसंवाद। हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहां डर के बावजूद कदम उठाया? आज मैं कल से 1% बेहतर कैसे बना? यह अभ्यास आपके दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि वो कमी नहीं, प्रगति देखे, और जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा जाती है। अगर आप प्रगति पर ध्यान देंगे तो प्रगति बढ़ेगी। 5वां कदम, माहौल बदलना। आप अकेले अपनी सोच नहीं बदल सकते। अगर आपका माहौल हर दिन आपको नीचे खींच रहा है, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन बातों को आप सुनते हैं, जिन चीजों को आप रोज देखते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए ऐसी किताबें पढ़ने की, ऐसे लोगों से मिलने की, ऐसी बातें सुनने की जो आपको आगे बढ़ाए। छठा कदम, धैर्य और निरंतरता। कुछ दिन आपको लगेगा कुछ नहीं बदल रहा, पुरानी सोच फिर से वापस आ जाएगी, आप फिर से निराश हो सकते हैं, लेकिन यही असली परीक्षा है। याद रखिए, बीज जब जमीन में बोया जाता है तो कई दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें फैल रही होती है। नया माइंडसेट भी ऐसा ही है।
पहले अंदर जड़ बनती है, फिर बाहर परिणाम दिखते हैं। अगर आप रोज सही दिशा में छोटे कदम लेते रहेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आप पाएंगे कि जहां पहले डर था वहां अब हिम्मत है, जहां पहले बहाना था वहां अब कार्रवाई है। क्योंकि आदत बन चुका माइंडसेट आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है, और जब सोच आपकी प्रकृति बन जाती है तो सफलता संयोग नहीं रहती, वो परिणाम बन जात ही है। यही है नए माइंडसेट की असली ताकत। धीरे, स्थिर लेकिन स्थायी बदलाव। अध्याय 5, माइंडसेट जो सफलता दिलाता है। अब जरा ठहरिए, थोड़ा शांत हो जाइए और अपने पूरे सफर को याद कीजिए। आपने जाना कि माइंडसेट क्या है, सोच कैसे आपकी हकीकत बनाती है, नेगेटिव सोच कैसे आपको भीतर से रोकती है, और नया माइंडसेट कैसे आदत बनता है। अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल बचता है, आखिर सफल लोग अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई खास राज होता है? क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या उनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आती? सच ये है, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते। उनके पास भी वही डर होते हैं, वही शंकाएं, वही असुरक्षाएं, वही असफलताएं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उनका माइंडसेट। सफल माइंडसेट की पहली पहचान है हार को अंत नहीं मानना। जहां ज्यादातर लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां सफल इंसान गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है अभी एक रास्ता और है। वो गिरता है लेकिन गिरकर पड़ा नहीं रहता। वो खुद से एक सवाल जरूर पूछता है, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? मैंने क्या सीखा? उसके लिए हार एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। दूसरी पहचान, जिम्मेदारी लेना। सफल माइंडसेट बहाने नहीं ढूंढता। वो ये नहीं कहता किस्मत खराब थी, लोगों ने साथ नहीं दिया। वो कहता है मुझे और बेहतर तैयारी करनी थी, मैं और अनुशासन ला सकता हूं। ध्यान दीजिए, ये खुद को दोष देना नहीं है, ये खुद को ताकत देना है। क्योंकि जब जिम्मेदारी आपके हाथ में होती है तो बदलाव की ताकत भी आपके हाथ में होती है। अगर आप मान ले कि सब कुछ बाहर की वजह से है तो आप कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं बदल सकता हूं तो खेल ही बदल जाता है। तीसरी पहचान, लंबी सोच। सफल लोग सिर्फ आज नहीं देखते, वो 5 साल बाद की तस्वीर देखते हैं। वो समझते हैं आज की तकलीफ कल की ताकत बन सकती है, आज का आराम अक्सर कल की परेशानी बन जाता है, और आज की मेहनत कल की आजादी। इसलिए वे तुरंत परिणाम के पीछे नहीं भागते, वे प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। वे शॉर्टकट से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है धीरे बना हुआ महल आंधी में भी खड़ा रहता है। चौथी पहचान, खुद पर अटूट भरोसा। ये भरोसा अचानक पैदा नहीं होता, ये किसी किताब पढ़ने से भी तुरंत नहीं आता। ये बनता है खुद से किए वादे निभाने से। हर सुबह उठकर किया गया छोटा प्रयास, हर दिन की गई छोटी प्रगति, हर डर के बावजूद उठाया गया कदम अंदर एक आवाज को मजबूत करता है, मैं कर सकता हूं। और यही आवाज सबसे मुश्किल समय में आपका सहारा बनती है। जब सब लोग शक करते हैं, जब हालात साथ नहीं देते, तब यही अंदर की आवाज कहती है रुकना मत। पांचवी और बहुत गहरी पहचान, अनुशासन। सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, उनका हर दिन जोश से भरा नहीं होता, लेकिन वे अनुशासन से चलते हैं। वो काम करते हैं चाहे मन हो या न हो, क्योंकि वे जानते हैं भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आदतें भविष्य बनाती हैं। और आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली बात, धैर्य। सफल माइंडसेट जानता है हर बीज आज नहीं उगता, कुछ बीजों को समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, सही मौसम चाहिए। लेकिन अगर बीज सही है और मेहनत लगातार है तो फल देर से सही मिलता जरूर है। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये रोज चुनी गई सोच का नतीजा है,
रोज लिया गया सही फैसला है, रोज की गई छोटी प्रगति है। जिस दिन आप खुद से कहेंगे मैं रुकूंगा नहीं, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं सीखता रहूंगा, उसी दिन आप सफल माइंडसेट चुन लेते हैं। और वही माइंडसेट धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। फिर सफलता लक्ष्य नहीं रहती, वो आपकी दिशा बन जाती है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ पाएंगे मुकाम ने आपको महान नहीं बनाया, आपकी सोच ने बनाया। और वही सोच आपको उस जगह तक ले गई जहां कभी पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप दुनिया के उन कुछ लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, बदलना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की ताकतवर पंक्तियों और जिंदगी में उतारने लायक सबकों की। नंबर 1, योर माइंडसेट डिटरमिन्स हाउ फार यू विल गो इन लाइफ। लेखक कहना चाहते हैं आपकी योग्यता नहीं, आपकी सोच तय करती है कि आप जिंदगी में कितनी दूर तक जाएंगे। अगर सोच सीमित है तो रास्ता भी सीमित होगा। नंबर 2, यू डोंट सी दी वर्ल्ड एज इट इज, यू सी इट एज यू आर। मतलब दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, दुनिया आपको वैसी दिखती है जैसी आपकी सोच है। अंदर डर है तो हर जगह खतरा दिखेगा। नंबर 3, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ इट। लेखक याद दिलाते हैं असफलता कोई दुश्मन नहीं है, वो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो इससे डर गया वो आगे नहीं बढ़ पाया। नंबर 4, वॉट यू रिपीटेडली थिंक बिकम्स योर रियलिटी। आप जो बात रोज अपने दिमाग में दोहराते हैं, दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए सोच समझकर सोचिए, क्योंकि वही आपकी हकीकत बनती है। नंबर 5, चेंजिंग योर थॉट्स इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंजिंग योर लाइफ। जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी होती है। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं और फिर पूरी दिशा बदल जाती है। लेसन 1, अपनी सोच को रोज पकड़िए। दिन में एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? सोच दिखेगी तभी बदलेगी। लेसन 2, नेगेटिव सोच को सच मत मानिए। हर सोच सच्चाई नहीं होती। जब दिमाग डर दिखाए तो उससे सबूत मांगिए, अक्सर डर खुद ही भाग जाएगा। लेसन 3, छोटे कदमों पर भरोसा कीजिए। हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनिए। छोटे कदम लंबी दूरी तय कराते हैं। लेसन 4, खुद से किए वादे निभाइए। जो आप खुद से कहते हैं उसे पूरा कीजिए। यही आदत आत्मविश्वास बनाती है। लेसन 5, धैर्य को अपना हथियार बनाइए। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो लगातार चलता है वो एक दिन जरूर पहुंचता है। याद रखिए, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और अगर आपने इन सबकों में से एक भी अपनी जिंदगी में उतार लिया तो बदलाव तय है। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। इस पूरे सफर में आपने एक बात साफ साफ समझ ली होगी कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हालात जैसे भी हों, अगर सोच सही दिशा में है तो रास्ता जरूर निकल आता है। हमने देखा कि माइंडसेट आपकी पहचान बनाता है, सोच आपकी हकीकत तय करती है, नेगेटिव विचार सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं और सही आदतें ही नए माइंडसेट को जन्म देती है। और आखिर में सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद भी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ते। याद रखिए, आपकी जिंदगी आज जैसी है वो आपकी पुरानी सोच का नतीजा है और आपकी आने वाली जिंदगी आज आप क्या सोचते हैं उस पर निर्भर करती है। अगर आपने इस किताब से सिर्फ एक बात भी सीख ली और उसे अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लीजिए ये ऑडियो बुक आपके लिए सफल हो गई। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हालात का शिकार नहीं बनूंगा, मैं अपनी सोच का निर्माता बनूंगा। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदलती है उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अल्फा बुक के साथ इस सफर के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ।